कैप थ्योरम पढ़ने वाले हैं। इसके ऊपर एग्जाम में 10 मार्क का क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। कैप थ्योरम CAP मतलब कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंट। अब कैप थ्योरम ये कहता है कि अगर सपोज एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोर है तो वो या तो कंसिस्टेंट और पार्टीशन टॉलरेंट हो सकता है या तो अवेलेबल और पार्टीशन टॉलरेंट हो सकता है। वो एक समय पे तीनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकता। मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोर कंसिस्टेंट, अवेलेबल और पार्टीशन टॉलरेंट तीनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, अब या तो अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसको अवेलेबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो अगर वो अवेलेबल है तो उसको कंसिस्टेंसी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये हमारा कैप थ्योरम कहता है। अब हम समझेंगे कि कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंट क्या होता है, एंड देन हम ये जो कहना चाहता है उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एक डेटा सेट है। डेटा सेट में अलग अलग लोगों की एंट्रीज है। हमारा मदन लाल है प्यारा सा, फिर बबलू है, देन देयर इज वॉल्टर वाइट एंड मोरिट्स। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये दो कौन से वेब सीरीज के कैरेक्टर्स हैं। अब हमारे पास एक डेटा सेट है और इस डेटा सेट को हमने 4 मशीन्स में डिवाइड किया है। मशीन 1 में फ्रॉम डेटा सेट 1 to 250 गया है, मशीन 2 में 251 to 500 गया है, देन मशीन 3 में 501 to 750 एंड मशीन 4 में 751 to 1000 गया है। ठीक है, तो अब डिवाइड करने के बाद अगर हमने ऊपर से देखा तो ये जो डिवाइड हुआ है वो ऐसे दिखेगा। मशीन 1 में अपना डेटा, मशीन 2 में अगला डेटा, ये डिवाइड होने के बाद ऐसे दिखेगा ऊपर से। अब यहाँ पे सबसे पहले पार्टीशन टॉलरेंट के ऊपर आता है। पार्टीशन टॉलरेंट ये कहता है कि अगर सपोज मान लेते हैं मशीन 3 फेल हो गया, किधर गया, मान लेते हैं मशीन जो 3 है वो फेल हो गया और या तो उसका लिंक जो है वो फेल हो गया। अब पार्टीशन टॉलरेंट ये कहता है कि अगर एक मशीन फेल हो जाता है तो उसके वजह से बाकी जो 3 मशीन है या बाकी के जितने भी मशीन है उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, वो अपना अपना काम चालू रखना चाहिए। अब अगर ये मशीन 3 फेल हो जाता है तो मशीन 1, 2 और 4 अपना अपना काम चालू रखेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। मशीन्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मशीन्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर सेम विथ बाकी के मशीन्स, अगर मशीन 2 या मशीन 2 फेल हो जाता है तो उसकी वजह से बाकी मशीन्स को फर्क नहीं पड़ने वाला, वो अपना अपना काम चालू रखेंगे। ये हमारा पार्टीशन टॉलरेंट कहता है। अब अवेलेबिलिटी के ऊपर जंप करते हैं। अवेलेबिलिटी ये कहता है कि अगर सपोज मान लेते हैं मशीन 3 फेल्ड है और अगर सपोज मुझे 502 का जो डेटा है उसको एक्सेस करना है, तो अगर वो फेल्ड है तो क्या मुझे वो डेटा एक्सेस करने का कोई हक नहीं है? क्या मैं वो डेटा एक्सेस नहीं कर सकता? तो अवेलेबिलिटी ये कहता है कि जो डेटा एक मशीन में है वो डेटा अलग अलग मशीन्स में रेप्लिकेटेड होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो डेटा है, ये डेटा का रेप्लिकेशन, रेप्लिकेटेड डेटा इस मशीन में भी होना चाहिए या फॉर एग्जांपल इस मशीन में भी होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, अगर सपोज ये मशीन फेल्ड है और अगर सपोज मुझे इस मशीन के अंदर का डेटा एक्सेस करना है, तो अगर मुझे भले ही इसका डेटा ना मिले बट इसमें का वही सेम डेटा मिल सकता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर रेप्लिकेशन हो रहा है, डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर सपोज यहाँ पे मैंने ई की जगह पे आई कर दिया तो ये सेम आई हर ई के जगह पे आएगा। मतलब यहाँ पे जो ई की जगह पे यहाँ पे भी ई होगा जो रेप्लिकेटेड यहाँ पे होगा, तो उसके जगह पे भी आई आएगा और यहाँ पे भी अगर ई होगा क्योंकि ये इसका रेप्लिकेटेड है तो यहाँ पे भी ई के जगह पे आई आएगा। दैट इज रेप्लिकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब अगर यहाँ पे मैंने ई की जगह पे आई किया तो यहाँ पे वो ई के जगह पे आई हो जाएगा बट बाकी के जगहों पे नहीं होगा। ठीक है, दैट इज डुप्लीकेशन। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन यूज होता है और डुप्लीकेशन नहीं यूज होता। अब इसका और एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हारे बैंक अकाउंट में 500 रुपए, तुमने मेरे नोट्स खरीदे जो है 150 रुपए के, तो नोट्स खरीदने के बाद तुम्हारे बैंक अकाउंट में रहेंगे 350 रुपए। तो जहाँ पे भी तुम्हारे बैंक अकाउंट का डेटा रेप्लिकेटेड है वहाँ पे अपडेट हो जाएगा कि भाई तुम्हारे बैंक अकाउंट में अब 350 रुपए। ये होता है रेप्लिकेशन। अब अगले कंसेप्ट के ऊपर जंप करेंगे विच इज कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ऐसा है कि हमारा जो कंसिस्टेंसी है वो ये कहता है कि हर जगह से सेम डेटा मिलना चाहिए। बट अगर सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने रेप्लिकेशन किया या यहाँ पे मैंने अगर चेंज किया ई की जगह पे आए, तो जहाँ पे भी ये डेटा रेप्लिकेटेड है वहाँ पे ई की जगह पे आएगा। बट वो आने के लिए, वो अपडेट होने के लिए मान लेते अगर 1 मिनट लगता है, क्योंकि नेटवर्क ट्रैफिक होता है या बहुत ज़्यादा लोड होता है, तो मान लेते अगर 1 मिनट लगता है बट उसी 1 मिनट के अंदर मैंने अगर यहाँ से
वो डेटा एक्सेस करना चाहा तो मुझे तो गलत डेटा मिलेगा, क्योंकि तब तक तो अपडेटेड हुआ ही नहीं होगा, राइट। बट कंसिस्टेंसी कहता है कि हर जगह से मुझे सेम डेटा मिलना चाहिए। बट यहाँ पे अगर रेप्लिकेटेड तुम्हारा तुम ये रेप्लिकेशन यूज़ कर रहे हो, तुम्हें सेम डेटा नहीं मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि ये 1 मिनट का फासला यूज़ हो रहा है, और अगर 1 मिनट के अंदर ही मैंने मांगी चीज़ें तो मुझे अपडेटेड डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारा जो सिस्टम है वो अगर अवेलेबल है तो वो कंसिस्टेंट नहीं होगा, और अगर वो कंसिस्टेंट है तो वो अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि कंसिस्टेंट कहता है कि हर जगह पे सेम डेटा मिलना चाहिए। बट अवेलेबिलिटी में क्या होता है कि अपडेट होने में टाइम लगता है, बट अगर उसी पीरियड में मैंने डेटा मांगा तो मुझे अपडेट डेटा नहीं मिलेगा, तो मतलब मुझे सेम डेटा नहीं मिलेगा, तो मैं कंसिस्टेंसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। और इसीलिए जो हमारा कैप थ्योरम कहता है कि अगर एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोर है तो वो या तो कंसिस्टेंट और पार्टीशन टॉलरेंट हो सकता है, या तो अवेलेबल और पार्टीशन टॉलरेंट हो सकता है। तीनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकता। अगर उसको कंसिस्टेंट रहना है तो अवेलेबिलिटी में उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अगर अवेलेबल है तो कंसिस्टेंसी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। भले ही यहाँ पे जो डेटा अपडेटेड हो रहा है वो टाइम के बाद अपडेटेड होता है, उसको बोलते हैं इवेंचुअली कंसिस्टेंट। मतलब भले ही वो बाद में डेटा कंसिस्टेंट हो जाएगा, बाद में डेटा सेम हो जाएगा, बाद में डेटा अपडेटेड हो जाएगा, बट फिर भी वो टाइम तो मुझे लग रहा है, वो 100% तो मुझे नहीं मिल रहा है, वो एक्यूरेट चीज़ तो मुझे नहीं मिल रही है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सच में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर तुम अवेलेबल हो तो कंसिस्टेंसी में तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो अवेलेबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एक बार इन शॉर्ट देखते हैं कि क्या करने की कोशिश की हमने इस वीडियो में, एंड देन हम इसके ऊपर जंप करेंगे। ईजी है बहुत, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले कैप थ्योरम क्या कहता है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। सबसे पहले पार्टीशन टॉलरेंट क्या कहता है कि इनमें से अगर एक मशीन फेल हो गई तो बाकी मशीन्स को कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बाकी मशीन्स अपना अपना काम करते रहनी चाहिए, वो अपने आप के ऊपर इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। देन अवेलेबिलिटी क्या कहता है, अगर एक जो डेटा है एक मशीन के अंदर वो बाकी मशीन्स के अंदर रेप्लिकेटेड होना चाहिए, ताकि अगर वो मशीन फेल हो जाए तो बाकी जहाँ पे भी रेप्लिकेटेड है वहाँ से डेटा ले सके और वहाँ से डेटा लॉस नहीं होगा, डेटा हमेशा अवेलेबल होगा। देन कंसिस्टेंसी क्या करता है कि क्या कहता है कि हर जगह से सेम डेटा मिलना चाहिए, वो ये कंसिस्टेंसी कहता है। और अगर कंसिस्टेंसी है तो अवेलेबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और अगर अवेलेबिलिटी है तो कंसिस्टेंसी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये हमारा कैप थ्योरम है। अब यहाँ पे ये हमारे ट्रायंगल के ऊपर आता है, ये बेसिकली यही है जो मैंने अभी तक समझाया। CAP दैट इज कंसिस्टेंसी, पार्टीशन टॉलरेंट और अवेलेबिलिटी। कैसेंड्रा जो होता है उसमें अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंट होता है, और जो MongoDB और HBase होता है उसमें कंसिस्टेंसी और पार्टीशन टॉलरेंट होता है। और अगर तुम्हारा जो कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी है तो उसके लिए RDBMS है। RDBMS एक ऐसी चीज़ है जो इन दोनों के बीच में आती है, जो कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी के बीच में खेलती है, बट जिसमें पार्टीशन टॉलरेंट नहीं होता। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को प्लीज़ एक थम्स अप दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस जब मेरे आते रहे आपको पता चलता रहे, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस प्लेलिस्ट विद योर फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बिग डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड या हडूप से रिलेटेड या हमारा NoSQL है उससे रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें इस प्लेलिस्ट के अंदर मिलने वाली है। और इस प्लेलिस्ट को हमारे भाइयों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको सब्जेक्ट्स क्लियर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।